नमस्कार आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में किस प्रकार मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें हर टॉपिक इंक्लूड करेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में एक काफ़ी बड़ा विषय मानसून वापसी को लेकर बना हुआ है, तो मानसून वापसी आने वाले दिनों के दौरान देश के किन राज्यों से होगी उसके बारे में जानकारी देंगे। वहीं बंगाल की खाड़ी भी आने वाले दिनों के दौरान काफ़ी सक्रिय होने वाली है, तो जैसे ही बंगाल की खाड़ी अब सक्रिय होगी उसमें कब वेदर सिस्टम बनेंगे और उन वेदर सिस्टम की इंटेंसिटी क्या होगी। क्या सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में बनने वाला सिस्टम एक चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएगा, यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म शक्ति बन पाएगा या फिर नहीं बनेगा, और अगर वह सिस्टम इतनी इंटेंसिटी हासिल करेगा तो वह देश के किन राज्यों की ओर आगे जाकर टकराएगा और किन किन राज्यों में उस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश और तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। इसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी देंगे, जिसमें हर बारिश के बारे में, हर वेदर सिस्टम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी सही एवं अच्छी लगे और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं उत्तर पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्यों में इस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ उत्तर पश्चिम भारत के राज्य भी ऐसे होंगे जहां इस समय के दौरान बारिश होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो अभी वर्तमान में जो बंगाल की खाड़ी से एक लो प्रेशर एरिया उठकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ा था, अभी वर्तमान में वह सिस्टम तेलंगाना के उत्तर पश्चिमी भाग और उससे सटे महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी हिस्सों के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र या फिर एक कमज़ोर लो प्रेशर एरिया के रूप में अवस्थित है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ महाराष्ट्र के और उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्से, इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के काफ़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। इस दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 15-16 सितंबर के आसपास से आगे देखने को मिलेगी, जहां कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। कुल मिलाकर आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत के कई इलाके, मध्य भारत और पूर्वी भारत के काफ़ी इलाकों में अच्छी खासी बारिश व भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के भागों की बात करें, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाके शामिल हैं, तो यहाँ भी अगले 48 घंटों के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, कुछ पंजाब के इलाके जो उत्तर पूर्वी हिस्से हैं, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ भी अनेक भागों में बादलों की आवाजाही घने रूप में बढ़ेगी लगभग 15-16 सितंबर से, और हो सकता है कुछ स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाए। खंड बारिश का मतलब यह है कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश होना, जिसमें 0 से लगाकर 25% तक इलाके कवर हो सके। इससे अधिक बड़े स्तर पर बारिश होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में 15-16 सितंबर से नहीं दिखाई दे रही है। कुछ उत्तर प्रदेश के इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां स्कैटर्ड से फैली वाइड स्प्रेड प्लेसेस पर भी बारिश हो सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में। शेष पूर्वी राजस्थान में 15-16 सितंबर से घने बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और अलग अलग भागों में कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां 15 से 20 सितंबर के मध्य के समय में दर्ज हो सकती है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में इस सप्ताह के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेंगी। दक्षिण पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्से जो मध्य प्रदेश के होंगे, वहां इस समय अवधि के दौरान सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है। गुजरात रीजन की बात करें, सौराष्ट्र रीजन की बात करें, तो गुजरात रीजन के दक्षिणी भागों, सौराष्ट्र रीजन के भी दक्षिणी भागों, वहीं गुजरात के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, वहाँ इस सप्ताह के दौरान रुक रुक कर खंड बारिश होने की संभावना रहेंगी, जिसमें जूनागढ़, जामनगर, अमरेली, वेरावल, सोमनाथ के आसपास के इलाके हैं, भावनगर से लगाकर जो सूरत, नवसारी, वलसाड़, दाहोद और आसपास के इलाके हैं, यहाँ इस सप्ताह के दौरान रुक रुक कर कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज हो सकती है। मॉनसून वापसी के बारे में बात करें तो मॉनसून वापसी इस समय अवधि के दौरान अगले 48 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ एक्सट्रीम पश्चिमी भाग और उससे सटे पंजाब के हिस्सों से हो सकती है। इन क्षेत्रों में पिछले लगभग 4 से 5 दिनों के दौरान मुख्यतः कोई खास बारिश नहीं हुई है। वहीं एक
हाई प्रेशर एरिया भी पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक हल्का सा एंटी साइक्लोन पंजाब और उससे सटे उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर 850 एचपीए से 700 एचपीए के बीच दिखाई दे रहा है। इन तीनों ही मौसमी प्रणालियों के उभरने की वजह से 48 से 72 घंटों के दौरान, जिसमें 15 से 17 सितंबर के मध्य के समय में पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों वहीं पंजाब के पश्चिमी हिस्सों से मानसून वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो यहाँ मॉइस्चर लगभग 50 से 70% तक अभी वातावरण में दिखाई दे रहा है, जो कि मानसून वापसी के विपरीत है। लेकिन अन्य 3 मौसमी प्रणालियों के फेवरेबल होने की वजह से आईएमडी द्वारा मानसून वापसी की घोषणा उन क्षेत्रों से कुछ भागों में की जा सकती है। इसके अलावा मानसून वापसी उसके बाद थोड़ा सा ठहरने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें मानसून वापसी अगर पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों से हो जाती है तो उसमें डिले होगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। अब उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान कई इलाकों में भारी और अति भारी बारिश होने की संभावनाएं है। मेघालय और आसपास के क्षेत्रों में हो सकता है 1-2 इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी दर्ज हो जाए। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम, तो उत्तराखंड के दक्षिणी मध्य हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावनाएं कुछ स्थानों पर रहेगी। एक नई मौसमी प्रणालियों के बारे में जानकारी दें तो जो प्रणाली 19 से 22 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में उभरेगी, उसके बारे में द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल लगातार पिछले 18 से 22 दिनों से जानकारी दे रहे हैं। तो 19 से 22 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी भागों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। ठीक उसी दौरान पूर्वी देशों पर जो म्यांमार और उससे सटे पूर्वी देश है, वहाँ जो लो प्रेशर एरिया से लगाकर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी का सिस्टम बनेंगे, उनका भी अवशेष बंगाल की खाड़ी में बढ़ता हुआ देखा जाएगा 23 से 25 सितंबर के मध्य के समय में। तो हो सकता है यह दोनों सिस्टम मिलकर काफ़ी बड़ा सिस्टम बनाए, जिसके बारे में आपको अगले मैप में जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह के दौरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके, पश्चिम बंगाल से लगाकर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के काफ़ी इलाकों में भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी होने की संभावना रहेंगी। तीव्र लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म होने के चांसेस है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप सभी जब भी थंडरस्टॉर्म हो तो लगभग अपने घरों में ही रहें, और अगर आप खेतों में हैं तो कोई सुरक्षित जगह पर रहें, पेड़ों के नीचे तो बिल्कुल खड़े ना हो। उत्तर पश्चिम भारत में खंड बारिश की गतिविधियां इस सप्ताह के दौरान रिपोर्ट होगी, जिसमें पूर्वी राजस्थान, कुछ हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके शामिल रह सकते हैं। एक अन्य मौसमी प्रणाली भी आइकन और जीएफएस मॉडल लगभग 18 से 20 सितंबर के मध्य के समय में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको वह एक लो प्रेशर एरिया का रूप दिखा रहे हैं। और उस सिस्टम को बनाकर वह दोनों ही मॉडल लगभग उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि वह मौसमी प्रणाली उभरेगी या नहीं, उसके बारे में अभी पूर्णतः सटीकता नहीं आई है। इसीलिए उसके बारे में कोई भी अनुमान मेरे द्वारा अभी नहीं दिया जा रहा है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं, यह मैप 22 सितंबर से लगाकर 28 सितंबर के मध्य के समय में होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। तो इस मैप को देखकर भी आप समझ सकते हैं देश के ज़्यादातर राज्यों में बारिश का फैलाव होने की संभावनाएं हैं, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत के इलाके भी शामिल है, मध्य भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कई इलाके शामिल हैं। यह मौसमी प्रणालियों के बनने और आगे बढ़ने की वजह से ही दिखाई दे रही है। हालांकि अगर मौसमी प्रणालियों में कोई भी बदलाव होगा तो इस मैप में भी पूर्ण रूप से बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरे द्वारा पिछले 2 वीडियो में परसेंटेज में चांसेस बताए गए हैं। सबसे पहले मुख्य मौसमी प्रणाली के बारे में जानकारी दें तो जिस प्रकार आपको पिछले मैप में बताया था, 19 से 22 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम बन सकता है, और ठीक उसी दौरान 23 से 25 सितंबर के मध्य के समय में भारत के पूर्वी देशों से बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम का अवशेष भी पहुंच सकता है। तो यह दोनों ही सिस्टम 22 से 25 सितंबर के मध्य के समय में आपस में मर्ज होकर एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बना
सकते हैं, ऐसा GFS और ECM मॉडल दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का सिस्टम बनता है तो काफ़ी बड़ा सिस्टम होगा, जो कि डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम होगा, जिसकी वजह से हवाएं भी काफ़ी तेज़ चलेंगी। लगभग 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिन क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, और अगर थोड़ा सा और यह सिस्टम टाइम ले लेता है तो इस सिस्टम के साइक्लोनिक स्टॉर्म शक्ति में भी बदलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जिस प्रकार CFS मॉडल लगातार इंडिकेट कर रहे हैं, वहीं MJO की स्थिति को देखते हुए इस सिस्टम के साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही है। हालांकि यह सिस्टम कितना सी में ट्रैवल करेगा और कितना इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा इंटेंसिफाई होने के लिए, उस पर ही यह निर्भर करेगा। और इस सिस्टम के ट्रैक की बात करें तो अभी जो वर्तमान में हमारे द्वारा आउटलुक आया है, उसके अनुसार इस सिस्टम का ट्रैक ओडिशा के मध्य उत्तरी भागों से होते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है। इस ट्रैक पर इस सिस्टम के जाने के चांसेस 50% तक दिखाई दे रहे हैं। 50% चांसेस इस सिस्टम के उत्तरी आंध्र प्रदेश से होते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से होते हुए तेलंगाना और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ जाने के रहेंगे। दोनों ही ट्रैक अलग अलग मॉडल के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। जो उत्तरी ट्रैक है वह लगभग CFS और GFS मॉडल के द्वारा बताया गया है, और जो नीचे वाला ट्रैक जो हमने सेकंड ट्रैक बताया वह ECM मॉडल का ट्रैक है। देखने वाली बात यह होगी कि यह सिस्टम किस प्रकार बनेगा और किन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ेगा। जैसे ही यह सिस्टम बनेगा, पूर्वी भारत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, और लगभग 22-23 सितंबर से लगाकर 25-26 सितंबर के मध्य के समय में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में तीव्र थंडरस्टॉर्म के साथ अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां रिपोर्ट होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होगी। ठीक इसी दौरान अगर यह सिस्टम उत्तरी ट्रैक को फॉलो करते हुए, यानी कि फर्स्ट ट्रैक को फॉलो करते हुए भारत के मध्य अंदरूनी भागों की तरफ बढ़ जाता है तो पश्चिमी राजस्थान पर एंटी साइक्लोन बना हुआ होगा, वह पाकिस्तान से अफगानिस्तान के क्षेत्रों की तरफ पुश हो सकता है, जिसकी वजह से इस सिस्टम से बढ़ने वाली मॉइस्चर वाली हवाओं को राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ भी जाने का रास्ता मिल सकता है, जिसकी वजह से सितंबर के अंतिम सप्ताह में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के भी कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। ऐसा पूर्वानुमान GFS मॉडल और CFS मॉडल दोनों के ही द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार आपको पता है, यह मानसून का ट्रांजिशन फेज़ है, और इस फेज़ में काफ़ी ज़्यादा सीजनल बदलाव भी होते हैं, जैसे एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन होना, वहीं अन्य मुख्य प्रणालियों का फॉर्मेशन होना। तो इनमें जो बड़े बदलाव होते हैं, इसकी वजह से फोरकास्ट में भी बदलाव आते हैं। तो निश्चित रूप से इन फोरकास्ट में भी बदलाव आने के चांसेस रहेंगे। हालांकि पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में होने वाली बारिश में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसीलिए जो पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वह निश्चित रूप से अपने खेतों से पानी का जो निकासी होती है उसके लिए प्रबंध जरूर करें, क्योंकि पूर्वी मध्य भारत में आने वाले 10 से 15 दिनों के दौरान लगातार बारिश होने के लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं, और ज़्यादातर हिस्सों में लगभग 200 से 250 प्लस मिलीमीटर बारिश होने की संभावनाएं अगले 10 से 15 दिनों तक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के हिस्सों में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके खेतों में फसलें के गलने के भी चांसेस रहेंगे। कुल मिलाकर जो भी परिस्थितियां आगे उभरेंगी उसके बारे में लगातार द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल नज़र रख रहे हैं, और आपको पोस्ट के माध्यम, वहीं वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अ लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल बिटवीन 19th to 22nd सितंबर। 19 से 22 सितंबर के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बना, जिसमें सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं वही सिस्टम लगभग 22 से 25 सितंबर के मध्य के समय में और इंटेंसिफाई होते हुए एक डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी हासिल कर सकता है। हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 14th to 22nd सितंबर। 14 से 22 सितंबर के मध्य के समय में भारत के कई राज्यों में भारी और अति भारी बारिश होने के लिए संभावनाएं पूरी तरह से अनुकूल दिखाई दे रही है। मॉनसून विड्रॉल मे गेट डिलेड ड्यू टू अपकमिंग वेदर सिस्टम एंड मॉइस्चर पल्सेस। एक बार पश्चिमी राजस्थान और कुछ पंजाब के हिस्सों से मॉनसून की वापसी होने के बाद मॉनसून की जो आगे राज्यों में जो वापसी होती है उसमें डिले हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बनेंगे और उनकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। इसीलिए मॉनसून में डिले होने के चांसेस सितंबर के अंतिम सप्ताह तक रहेंगे। फिफ्थ
पॉइंट है मैक्सिमम टेम्परेचर विल रिमेन इन मोस्टली नॉर्मल कैटेगरी ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कई राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगले 10 से 15 दिनों तक सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना रहेंगी। कुछ उत्तर पश्चिम भारत में थोड़े बहुत अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा भी दर्ज हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेन्स आर एक्सपेक्टेड ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द नेक्स्ट 15 डेज। भारत के मध्य पूर्वी और दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है